बीमार माँ है, इनकी फोटो आपके घर क्यों? अरे लड़की, ये तेरी माँ नहीं मेरी पत्नी है। तुम लोग भिखारी अमीर घर देखकर आ जाते हो रिश्ता जोड़ने। साहब ये मेरी माँ है, मेरे साथ रहती है घर पर। भीषण गर्मी अपने चरम पर थी। मुंबई की धूल भरी सड़कों पर 9 साल की एक मासूम लड़की फटे पुराने कपड़ों में, हाथों में खेलों की टोकरियां लिए घर घर जाकर उन्हें बेच रही थी। उसका नाम सीता अंदर था। सीता के छोटे छोटे पैर घंटों चलने से दुख रहे थे। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा एक मजबूत इरादा दिखाई दे रहा था। घर पर उसकी माँ स्नेहा बहुत बीमार थी। उसे टीबी जैसी गंभीर बीमारी थी और डॉक्टर ने महंगी दवाइयां लिखी थीं। सीता के पास पैसे कमाने का एक ही तरीका था, केले बेचकर। वह शहर के अमीर इलाके में एक एक घर के दरवाजे खटखटा रही थी, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर देते। कोई दरवाजा खोलता ही नहीं था, और जो खोलते वे बस इतना कहते, नहीं चाहिए, और दरवाजा बंद कर देते। लेकिन सीता हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी माँ ने उसे हमेशा सिखाया था, मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उम्मीद कभी मत छोड़ना। इसी उम्मीद के साथ वह आगे बढ़ती रही। तभी उसकी नज़र एक बहुत बड़ी हवेली पर पड़ी। सफ़ेद संगमरमर की दीवारें, ऊंचे गेट, चारों तरफ सुंदर फूलों का बगीचा। उस हवेली का नाम था राघव विला। हवेली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अजीब तरह से खामोश भी थी। सीता ने हिम्मत करके गेट के पास लगा बटन दबाया। कुछ सेकंड बाद स्पीकर से एक भारी आवाज आई। कौन है? सीता घबराते हुए बोली। नमस्ते साहब, मेरा नाम सीता है। मैं केले बेच रही हूँ। क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। सीता को लगा शायद यहां भी कोई नहीं खरीदेगा। तभी आवाज फिर आई। कितने के हैं? सीता की आंखों में उम्मीद चमक उठी। 5 केले 40 रुपए के साहब, बहुत मीठे हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद आवाज आई, वहीं रुकना। कुछ देर बाद बड़ा सा गेट खुला। सामने एक लंबा और गंभीर आदमी खड़ा था। वह था राघव, शहर का बहुत बड़ा उद्योगपति। महंगे कपड़े, चमकदार जूते, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। राघव ने सीता को ध्यान से देखा। फटे कपड़े, थकी हुई आंखें और हाथों में केले की टोकरी। उन्होंने धीरे से कहा, अंदर आ जाओ। सीता थोड़ा डर गई, लेकिन राघव बोले, डरो मत, मैं तुम्हारे सारे केले खरीद लूंगा। सीता की आंखें चमक उठीं। राघव ने पूछा, तुमने आखिरी बार खाना कब खाया था? सीता चुप रही। तभी उसके पेट से आवाज आई। राघव समझ गए। उन्होंने कहा, पहले खाना खाओ। सीता हवेली के अंदर आई। अंदर का नज़ारा बहुत शानदार था, लेकिन वहां अजीब सी उदासी थी। सीता इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक टेबल पर रखी फोटो पर पड़ी। जैसे ही उसने फोटो देखी, वह स्तब्ध रह गई। उसने कांपते हाथों से फोटो उठाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फोटो उसकी आसमां स्नेहा बिला की थी। तभी राघव वहां आ गए। उन्होंने सीता को रोते देखा। घबराकर बोले, क्या हुआ? सीता ने कांपती आवाज में पूछा, ये फोटो मेरी माँ की है। ये आपके घर में क्यों है? राघव एकदम चौंक गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सीता, और मैं स्नेहा की बेटी हूं। यह सुनते ही राघव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुम मेरी बेटी हो। फिर उन्होंने सीता को सारी सच्चाई बताई। 10 साल पहले स्नेहा उनके साथ काम करती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राघव उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन उनके पिता ने स्नेहा पर हीरा चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया। स्नेहा ने राघव से कहा, मुझे बस तुम पर विश्वास चाहिए। लेकिन उस दिन राघव डर गए। उन्होंने स्नेहा का साथ नहीं दिया और स्नेहा उस घर से हमेशा के लिए चली गई। राघव ने कहा, मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिली। ये सुनकर सीता रोने लगी। फिर उसने जेब से कुछ मुड़े हुए नोट निकाले और राघव को देते हुए बोली, ये मेरी माँ की दवा के पैसे हैं। क्या आप मेरी माँ को ठीक कर देंगे? राघव की आंखें भर आईं। उन्होंने सीता के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। राघव तुरंत सीता के साथ उसकी झुग्गी में पहुंचे। आगे दोस्तों देखेंगे कि क्या स्नेहा ने अपने प्यार को दोबारा से अपनाया या अपने बेटी को लेकर कहीं दूर चली गई। दोस्तों सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें
वहां स्नेहा बहुत कमजोर हालत में चारपाई पर लेटी थी। जैसे ही उसने राघव को देखा, वह हैरान रह गई। राघव उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। स्नेहा, मुझे माफ कर दो। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अभी भी दर्द था। सीता ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, पिताजी सच में अच्छे हैं, वो आपका इलाज कराएंगे। अपनी बेटी की आंखों में उम्मीद देखकर स्नेहा ने चुपचाप हामी भर दी। स्नेहा को तुरंत राघव विला लाया गया। सबसे अच्छे डॉक्टर बुलाए गए। धीरे धीरे स्नेहा की तबीयत ठीक होने लगी। 1 महीने बाद वह हवेली के मुख्य हॉल में आई। राघव उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने एक साधारण सी अंगूठी निकाली और कहा, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था, लेकिन क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। तभी सीता दौड़कर आई और दोनों को गले लगा लिया। उस दिन से वह हवेली, जो सालों से खामोश थी, फिर से हंसी और प्यार से भर गई। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी मासूमियत टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ देती है। लेकिन क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें प्यार को चुनना चाहिए या अपने परिवार को? और दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैंने तो अपने माता पिता के सारे गिले शिकवे दूर करके दोनों को मिला दिया। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी भी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।